जय श्री राम। तो मित्रों, आज हम प्रसंग ले रहे हैं किष्किंधा कांड में ज्ञान, भक्ति, राजनीति और वैराग्य का जो ज्ञान है वो किष्किंधा कांड में दिया हुआ है, उसको आप सुनेंगे। और जब भगवान श्री राम जी ने सुग्रीव से दोस्ती कर ली और बाली को मार दिया, तो भगवान राम जो है सुग्रीव को राज्य देकर चले गए और वो एक पर्वत पर रहने लगे। तो जो है बाली को मार करके उन्होंने दो बातें कही थी कि पुत्र की स्त्री, भाई की स्त्री और कन्या और बहन, इन चारों को जो कुदृष्टि रखे उसको मारने में कोई पाप नहीं है। तो ऐसा जो है आज भी है कि हम दूसरे कन्या को कन्या समझते हैं, दूसरे की बहन को बहन समझते हैं, और जो छोटे भाई की बहू है और या पुत्र वधू है उसको बेटी के रूप में मानते हैं। ऐसा हमारे समाज के अंदर है। तो मित्रों, ये जो प्रसंग है बहुत ही गूढ़ है, किष्किंधा कांड में ये दिया हुआ है। तो न तो कभी रामायण में इसको दिखाते हैं क्योंकि विस्तार की दृष्टि से नहीं रख पाते, बहुत विस्तार है, और न ही किसी पिक्चर में आता है। और जो अक्सर लोग रामायण पढ़ते हैं उसमें भी कम ही दृष्टि गोचरीय होता है, क्योंकि लोग जल्दी जल्दी अपना ऐसा पाठ पढ़ते हैं। तो मित्रों, ये तो अनंत खजाना है, इसको मैं भी थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ आपको कुछ सुना दूँ। तो शुरू करेंगे। श्री राम जी ने सुग्रीव को वानरों का राजा बना दिया है। श्री राम जी ने सुग्रीव को बहु प्रकार से राजनीति की शिक्षा दी और कहा कि मैं 14 वर्ष तक किसी गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। पास ही पर्वतसण पर्वत पर टिकूंगा, जहां देवताओं ने पहले ही पर्वत की गुफा को सुंदर बना रखा है। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता, सिद्ध, मुनि, भौरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। हे लक्ष्मण, देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं। जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। यह दुष्ट की प्रीति से मतलब है, जब रावण मारीच के पास गया तो रावण ने हंस करके मारीच से अपना काम निकलवाने की बात कही। तो दुष्ट की प्रीति भी हानिकारक है, दुष्ट की जो हंसी है वो भी हानिकारक है। बादल पृथ्वी के समीप आकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते रहते हैं। छोटी नदियां भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली जाती हैं, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी भरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। चारों दिशाओं में मेंढकों की धमनी ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हैं। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाने पर हो जाता है। मदार और ज्वासा बिना पत्ते के हो गए हैं, अर्थात उनके पत्ते झड़ गए। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम समाप्त हो जाता है, उधम कहते हैं जिसको उपाद कहते हैं। उद्यम समाप्त हो जाता है, अर्थात उनकी एक भी नहीं चलती। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती है। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है,
अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। अन्न से लहलाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी शोभा पा रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति को देखकर होती है। रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आज उठा हो। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह, मद और मान का त्याग कर देते हैं। चक्रवात पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाता है। ऊसर में वर्षा होती है, पर वहाँ घास तक नहीं उगती, जैसे श्री हरि के भक्त के हृदय में काम उत्पन्न नहीं होता। शिथिल होकर विषयों की ओर दौड़ना छोड़ देती है। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। जैसे ही कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा ऋतु बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया है, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजर पक्षी आ गए हैं, जैसे समय पाकर सुंदर शुक्रत अर्थात पुण्य आ जाते हैं। जल के कम हो जाने से मछलियां धन के बिना व्याकुल होते रहते हैं। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा है, जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं बिरले ही स्थानों में शरद ऋतु थोड़ी वर्षा हो रही है। शरद ऋतु की थोड़ी वर्षा हो रही है। जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि की शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती है। कमल के फूलों से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर भी शोभित होता है। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख होता है, वैसे ही दुख हो रहा है, जैसे दुष्ट को दूसरे की संपत्ति देखकर होता है। पपिया रट लगाए हुए है, उसको बड़ी प्यास लगी है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता। शरद ऋतु के ताप को में चंद्र हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्निमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। निर्निमेष नेत्र यही है कि जो आधी खुली जो आंखें हैं, आधी बंद और आधी खुली, उसमें ही सगुण रूपी भगवान के दर्शन जो भक्त करते हैं, वो निर्निमेष नेत्र उनको कहा गया है। मच्छर और डांच जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। अब यहाँ ब्राह्मण का अर्थ आप इसको विद्वान ले सकते हैं कि जो सज्जन पुरुष ज्ञानवान पुरुष हैं उनसे बैर नहीं रखना चाहिए। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सद्गुरु को पाकर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। वर्षा ऋतु बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खोज खबर नहीं मिली। राज्य खजाना नगर और स्त्री पा लेने पर भी सुग्रीव ने मेरी सुध भुला दी है। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूं, ऐसे श्री राम जी बोले लक्ष्मण से। लेकिन भगवान शिव कह रहे हैं माता पार्वती से, शिव जी बोले हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं सपन में भी क्रोध हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता।
ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है वे ही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया है। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया है। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर उनके चरणों में शीश नवाया और चारों प्रकार की नीति, श्याम, दान, दंड भेद से सुग्रीव को समझाया। तब सुग्रीव बोले, हे हनुमान, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। तब सुग्रीव ने सब वानरों को भय, प्रीति और नीति दिखलाकर इकट्ठा किया। सभी वानरों ने इकट्ठा होकर सुग्रीव के चरणों में शीश नवाया है। इतने में क्रोधयुक्त लक्ष्मण आ पहुँचे हैं। जो है बहुत ही क्रोध में है। तब बालीपुत्र अंगद जो है आ गए हैं और उन्होंने लक्ष्मण जी के चरणों में अपना सिर रख दिया है कि प्रभु क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, मैं अपने राजा सुग्रीव को अभी बुलाता हूँ। तब वो उनको लेकर के हनुमान जी सहित श्री राम जी के पास चले गए, जहाँ उन्होंने सब वृतांत सुनाया और क्षमा याचना मांगी। तभी सभी योद्धा इकट्ठे होकर, वानर सेना जितनी भी थी उनके योद्धा इकट्ठे होकर चारों दिशाओं में भेजे गए, जिसमें से प्रमुख योद्धा जामवंत, हनुमान आदि अंगद जो थे वो दक्षिण दिशा की ओर गए और माता सीता की खोज करने लगे। यहीं पर